हो गया कि परमात्मा ने कौन सा काम हमें दिया है। जो बच्चे आए हुए थे या यहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे। मैंने एक से पूछा क्या बनना चाहता, उसने बताया सर डायमंड बनना चाहता हूं। मैंने बन जाओगे? छोटा सा बच्चा 16 साल 18 साल का बच्चा बोलता है सर 100% विश्वास है, पापा को भरोसा नहीं बट मुझे भरोसा है। तो आज आपकी भीड़ को देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि भरोसा ना भी हो तो 2 साल 3 साल टिक के काम कर जाना, डायमंड 100% बनोगे। क्योंकि शाहजहानपुर में आगाज तो हो चुका है। यहां एक और कमाल की चीज मुझे दिखाई दी जब मैं एंट्री करके स्टेज पे आया। इस हॉल की भीड़ में 50% जो भीड़ हमें दिखाई दी वो नारी शक्ति का भीड़ दिखाई दिया। महिलाएं कितनी हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। ओके, और एक बार आवाज करके बता दी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तो जन्म ही हुआ था महिलाओं के उत्थान के लिए। 86 में जब ये इंडस्ट्री पहली बार मार्केट के अंदर आई थी तो जिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था कैलिफोर्निया के अंदर, उस कंपनी के डायरेक्टर का एक ही मोटो था। वो चाहता था कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बना के दूं जो महिलाओं के लिए हो और जिसको सेल घर घर जाकर महिलाएं करे और पैसा महिलाएं कमाए। तो इंडस्ट्री का तो जन्म ही हुआ है नारी शक्ति के विकास के लिए। और शाहजहानपुर के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, लड़कियां किसी से कम नहीं है। कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे महिलाएं आज मर्दों के साथ, लड़कों के साथ टक्कर दे रही है। रैंक में अगर 4 लोग यहाँ जेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं देख रहा था कि 6 लोग महिलाएं दिखाई दे रही है। आपको सैल्यूट है, जोरदार तालियां नारी शक्ति के लिए। क्योंकि बोलते हैं लड़कों के लिए काम करना आसान होता है लेकिन महिलाओं के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है और धंधा भी संभालना होता है। राइट है ना? यस। लेकिन आप डबल लोड डबल काम लेके भी इस काम को अच्छे से कर रहे हो। और हर रैंक पे मैं देख पा रहा हूं कि आपकी सहभागिता किसी से भी कम नहीं है, रियल में काबिले तारीफ है। इसके लिए आपको सैल्यूट। और मैं चाहूंगा इस हॉल की सबसे जानदार और सबसे बड़ी वाली तालियां लेडीज फाइटर के लिए होनी चाहिए। जोरदार तालियां। अब बात अलग है, ये हो सकता है कमाल किसी के जुनून का ना हो। ये कमाल डायमंड बनने पे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो हमारी कंपनी दे रही है उसका कमाल भी हो सकता है ना? क्योंकि जेंट्स डायमंड बनने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो बहुत तो लोग हैं, मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर कि जब से हमारी कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो लेडीज डायमंड बनेगी उसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बहुत सारे जो जेंट्स हैं वो रसोई संभालने लगे और महिलाएं जाके मार्केट में काम करना शुरू कर चुकी हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी है क्या? खैर वजह जो भी हो, आपकी सहभागिता और इस इंडस्ट्री को लेके जिस विजन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जिस समर्पण के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ होगी। सबसे पहले मैं किसी भी बात को शुरू करने से पहले आज के शो में रिकॉग्नाइज हुए उन सारे अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले इस एससीपीएस वेलनेस की शुरुआत करी थी। और एक मिशन, जिस मिशन को लेके हम लोग इस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, उस मिशन को इस शाहजहानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद की धरती के गांव-गांव तक पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद आप सबने छोटी मोटी अचीवमेंट करी है, जिसके लिए आज आपको यहाँ पे इज्जत सम्मान दिया गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं बधाई देना चाहूंगा आज के हमारे रूबी स्टार मिस्टर एसके पाल जी को, मिस्टर जसपाल जी फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारे टोपाज को, हमारे एमरल्ड रैंक अचीवर्स को, हमारे प्लेटिनम अचीवर्स को, हमारे ब्रॉन्ज रैंक अचीवर्स अभी होने वाले हैं, मैं उनको भी एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। हमारे जितने भी सिल्वर और गोल्ड है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां इन सारे अचीवर्स के लिए। मेरे दोस्त मुझे नहीं पता
पता कि आपने आज की इस पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या महसूस किया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आज मैंने पिछले 3 घंटे के अंदर महसूस किया। जितने भी लोग स्टेज पे आ रहे थे और सम्मान ले रहे थे, एक बात पे गौर करना, ये स्टेज मिलना इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी बैठे हुए, जिंदगी के 60 साल निकल जाते, लेकिन एक मेडल तक नहीं ला पाते जीवन में। मेहनत करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, लेकिन एक फूल माला सम्मान का 2 शब्द कोई नहीं बोलता मेहनत करने के बाद भी। लेकिन आज जितने भी लोग आज स्टेज पे सम्मानित हुए हैं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा और इस बात को महसूस करना, इस शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, राइट? यस, ऐसा ही है ना? यस। इस शहर का सबसे बड़े ऑडिटोरियम में आपको स्टेज मिलना और इस स्टेज पर पूरे परिवार के साथ सम्मान हासिल करना, ये मेरे दोस्त मुझे लगता है आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जो आज आपको पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर एससीपीएस वेलनेस में काम करके आपको मिला है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज का ये शो, आज का मिलने वाला वो सम्मान उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं? ओके, 20% लोग करीब हैं। तो आपके लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपके लिए ये प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। एक आम परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक रेड़ी वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, जिसे मार्केट में जाना तो कोई इज्जत से बोलता तक नहीं है, ऐसा बच्चा एससीपीएस वेलनेस में आने के बाद 3 महीना 4 महीना काम करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े स्टेज पे अगर सम्मान ले रहा है, तो एससीपीएस कितनी बड़ी चीज है, मुझे नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आज बताऊंगा कि आखिर ये लोग क्या काम करते हैं और क्या काम करके इन लोगों ने पैसे कमाए हैं। मेरे दोस्त, थोड़े समय के लिए इस काम को अगर हम भूल भी जाएं, तो एक चीज महसूस कीजिए, इस हॉल में बैठा एक एक इंसान, कि आप सबने अपने जीवन को चलाने के लिए अपनी अपनी जिंदगी में मेहनत तो जरूर किया है। आपने काम किया, आपने मेहनत किया, आपके पिताजी ने भी मेहनत किया होगा, आपके दादाजी ने भी मेहनत किया होगा, परदादा ने भी मेहनत किया होगा, या जब से आपकी पीढ़ियों की शुरुआत हुई या जिन तक आपको नाम याद है, सबने अपने जीवन में काम तो किए होंगे ताकि परिवार चल सके, रोजी रोटी मिल सके। इसलिए आप सब यहाँ पे आज मौजूद हैं। सबने मेहनत किया। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, आज भी परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए इस हॉल में बैठा हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। कोई मजदूरी करता होगा, कोई खेती करता होगा, कोई प्राइवेट नौकरी करता पड़ा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता होगा, कोई सरकारी नौकरी करता होगा, लेकिन काम और मेहनत सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या जीवन में कभी भी एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए आपने ये विचार किया कि हमारी 3-3 पीढ़ियां मेहनत करके मर गई, लेकिन हम सब जीवन में अमीर क्यों नहीं बन पाए? हम पैसे वाले क्यों नहीं बन पाए? हमारा खानदान कभी बड़ा क्यों नहीं बन पाया? अगर महसूस नहीं किया तो आज इस हॉल में बैठ के महसूस करो, वजह क्या है? इस बात को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। और इसी में आपकी सबसे छुपी हुई, क्यों ऐसा हुआ कि हमारी 3-3 पीढ़ियां मेहनत कर करके मर गई, फिर भी हमारे परिवार को, हमारे खानदान को सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? कौन है इसके पीछे कारण और क्या रीजन है? लोग बोलते हैं कि परमात्मा के यहां देर है अंधेर, मेहनत का फल इंसान को जरूर मिलता है। तो फिर 3 पीढ़ियां मेहनत करके चली गई, फिर भी सफलता क्यों नहीं आई? बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। क्यों हुआ ऐसा? इसका कारण
क्यों ऐसा होता है कि आज से पहले हम लोग कभी जीवन में अमीर बनने के बारे में सोचते भी नहीं। कई बार ऐसा होता होगा कि जब आपसे कोई बड़ी बड़ी बातें करता होगा, लग्जरियस गाड़ियों की बात करता होगा, लाखों रुपए महीने कमाने की बात करता होगा, अच्छे घर बनाने की बात करता होगा, तो आपको उनकी बातें ऐसी लगती होगी फेंक रहा है बंदा, ऐसा लगता है, विश्वास नहीं होता होगा आपको। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब ये बातें सुनते होंगे तो उनको अंदर से ऐसा लगता होगा कि ये बातें हमारे लिए नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है नहीं होता है? यस। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों हैं हम गरीब? इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों अमीर बनने की सोच हमारे अंदर आ ही नहीं पाई? हमने कभी सोचा ही क्यों नहीं? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है? यस। अमीर बनना सबको अच्छा लगता है? यस। पैसा घर में आए तो उस पैसे का उपभोग करना सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? यस। आप हाथ ऊपर करके जवाब देना, कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी शानदार करोड़ों रुपए की घर होनी चाहिए? होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा बाद में बात करेंगे। होनी चाहिए, हाथ ऊपर। यस। ओके। कितने ऐसे लोगों को लगता है कि उनके घर के बाहर एक शानदार उनकी कार होनी चाहिए? होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा हम बाद में बात करेंगे। लगता है ना? यस। लगता है ना? कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चे अपने शहर के सबसे शानदार स्कूल में पढ़ने जाएं? लगता है, मत बोलना, होगा नहीं होगा बाद में बात करेंगे। लगता है ना आपको? यस। लगता है ना कि हमारे बच्चे भी शानदार स्कूल में पढ़े? कितने ऐसे लोगों को लगता है कि जब उनकी बेटी की शादी हो तो पूरा शाहजहानपुर शहर उस शादी को देखे और गर्व से आप बोल सको कि बेटी की शादी बहुत अच्छे जगह पे की है? लगता है ना? यस। लगता है ना? इसका मतलब जिंदगी में अच्छा हासिल करना, जिंदगी को अच्छा बनाने की चाहत सबके अंदर होती है, फिर भी हमारी जिंदगी अच्छी नहीं बन पाती। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे दोस्त, चाहत तो है लेकिन आपके अंदर उस काम को करने की कोई सोच नहीं है। आपने कभी प्रयास भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये सोच क्यों नहीं आई? इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं हम कभी सोच पाए? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक गरीब परिवार में, एक मिडिल क्लास परिवार में और एक नॉर्मल परिवार में पैदा लेने का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि हमारे परिवारों में खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन सोच नहीं दी जाती। आज तक आपके 3 पीढ़ियों में कभी किसी ने आपसे यह बात नहीं बोला होगा कि बेटा तू भी बड़ा होकर करोड़पति बनेगा। बनते नहीं बनते बात की बात है। और यह भी सत्य है कि आपने भी अपने बच्चे को जब पैदा हुआ होगा, पढ़ने जा रहा होगा, तो यही बोला होगा कि बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी सी नौकरी कर ले। जब एक बेटी रहती है इस मिडिल क्लास में, उस बच्ची को बोला जाता है बेटा घर का काम अच्छे से सीख ले, शादी ढंग की नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो तेरा ससुराल में गुजारा नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी चलेगा, लेकिन घर का काम तेरे को आना चाहिए। मतलब तुम घर में बच्ची पैदा हो रही है और उसको ट्रेनिंग दे रहे हो कि बेटा टेंशन ना ले, 18 साल बाद किसी के घर में तुझे नौकरानी बनना है, इसकी तैयारी करता रहा। यही हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे समाज में? हाँ या ना? क्यों? क्यों? क्योंकि कोई सोच वाला नहीं, किसी ने आज तक सोच नहीं दी। सोच आता है परवरिश से। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं हम आज वर्तमान में क्या हैं, इस बात में हमसे ज्यादा रोल उस परवरिश की होती है जहां आप पैदा लिए, जो आपके मां बाप थे उनका रोल होता है। और जब एक बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा लेता है तो पैदा लेते उस बच्चे के अंदर छोटी सोच डाली जाती है, परवरिश छोटी होती है, माहौल छोटा होता है। उस बच्चे को गाड़ी का मतलब साइकिल बताया जाता है, पढ़ाई का मतलब सरकारी स्कूल बताया जाता है। अरे सोचो, अगर उस बच्चे का जन्म किसी अमीर घराने में होता, आपका जन्म किसी अमीर घराने में होता, तो भी साइकिल ही आपकी गाड़ी का मतलब होता या ऑडी BMW मर्सिडीज होता। सोच बदल जाती।
अगर परवरिश अच्छी जगह पे होती, पैदाइश भी अच्छी जगह पे होती, तो सोच बदल जाता, माहौल बदल जाता, इन्वायरमेंट बदल जाता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलाना जानते हैं। कितने लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जो फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं? अब ये फोर व्हीलर वालों में संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि घर में नहीं है। अगर होता तो आप भी चला लेते। यस या नो? यस। कितने ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं? कोई नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सीधा जवाब, आपके घर में नहीं है। अगर आपके घर में हेलीकॉप्टर होता तो जो साइकिल चला सकता है, जो टू व्हीलर चला सकता है और जो कार चला सकता है, मेरे दोस्त, घर में होता तो हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। इसका मतलब हम में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, हम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। हमें हमारे जीवन में माँ बाप के माध्यम से या हम जिस जगह पैदा हुए उसके माध्यम से जो रिसोर्स हमारे लाइफ में दिया गया, हमारा मानसिक विकास वैसा ही हुआ है। छोटी सोच दिया गया तो मानसिक विकास छोटा हुआ है। जो बताया गया हमें लगा जिंदगी वैसी है, हमने अपनी लाइफ को वैसी मान लिया। आपने देखा होगा एक महावत एक हाथी को पतले सिक्कड़ में बांध के रखता है, पतले सिक्कड़ में या इतना मोटे रस्सी में बांध देता है। अरे सोचिए, जिस हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि एक चोट में बड़े बड़े पिलर गिरा दे, जिसके अंदर इतना ताकत होता है कि बड़े बड़े पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ के फेंक दे, क्या वो हाथी उस सिक्कड़ को नहीं तोड़ सकता था? लेकिन हाथी कभी प्रयास भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो हाथी बच्चा था तो उस हाथी को उसी सिक्कड़ में बांधा गया था, उसी रस्सी में बांधा गया था। हाथी ने प्रयास किया, नहीं टूटा क्योंकि उस समय ताकत कम थी। फिर प्रयास किया, नहीं टूटा क्योंकि उस समय ताकत, फिर प्रयास किया, नहीं टूटा क्योंकि ताकत कम थी। और धीरे धीरे इस प्रयास के दरमियान उस हाथी का पैर लहूलुहान हो जाता है। अब वो बच्चा हाथी का जब भी कोशिश करता था बचपन में, वो जख्म दर्द करता था। और यही बात उस हाथी के दिमाग में धीरे धीरे सेट कर गया, घर कर गई कि मेरे से तो सिक्कड़ टूटेगा नहीं। ये वजह है, पहले काबिलियत नहीं थी, लेकिन मानसिकता में जो किस सेट हो गया, काबिलियत होने के बावजूद भी हाथी आज भी उसी सिक्कड़ में बंधा रहना पसंद करता। सोचो, आपकी भी हालत कुछ ऐसी तो नहीं हो गई? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज आपको खुद से करना है। क्यों अच्छी बातें आपको पसंद नहीं आती? कभी सोचा है आपने? क्यों जब कोई एक इंसान बड़ी ग्रोथ की बात करता है आपको लगता है ये हवा की बात है? क्यों बुद्धि फिर जाती है आपको? चाहत है, जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्धि फिर जा रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि सोच नहीं। और वो सोच कैसे बनती थी? परवरिश से। चूंकि परवरिश छोटे जगह पे हुआ, इसलिए वो सोच नहीं बन पाई। जब तक ये सोच नहीं बदले तब तक देखिए, मैं आपको इतने हजारों प्रोग्राम अटेंड करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कुछ भी समझा दूं, कुछ भी बताने की कोशिश करूं, लेकिन अगर सोच नहीं है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा हूं। जो कि परवरिश करो, वो सोच ही नहीं बन पाए। तो क्या कोई गरीब इंसान अमीर नहीं बनता होगा? हाँ, धीरू भाई अंबानी भी तो कभी गरीब था, कैसे बना अमीर? एपीजे अब्दुल कलाम भी तो कभी गरीब थे, कैसे बने अपने जीवन में सक्सेसफुल? अमिताभ बच्चन भी तो कभी गरीब थे, कैसे सक्सेसफुल? क्या किया, क्या हुआ इन लोगों की लाइफ में? ये शाहरुख खान को आज आप किंग खान बोलते हैं, वो भी तो था गरीब। क्या हुआ? उसकी भी परवरिश वैसी थी जैसे आपकी है। ये अमित दुबे, ये भी तो था गरीब, इसकी भी परवरिश वैसी थी जैसे आपकी है। अंतर क्या हुआ मेरे दोस्त? बदला क्या? क्योंकि परमात्मा इस बात को कंट्रोल करता है कि आपका जन्म कहां होगा।
आया ना? यस। भाई आपका जन्म कॉस्ट किसने कंट्रोल किया? अगर अपने कंट्रोल में होता तो यहां बैठा हर आदमी सोचता कि मेरा जन्म मोटू के जगह पे अंबानी के घर में हो जाना चाहिए था। आपकी भी शादी 1 साल तक चलती, यस या नो? या 2 ढोल में निपटा दिया होगा पेरेंट्स ने, आपकी भी 1 साल चलती, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यह है मेरे दोस्त कि परमात्मा हर इंसान को उसके जीवन में एक मौका देता है कि अगर वो चाहे तो अपनी सोच को बदल के, अपनी सोच में ये बात डाल के अपने जीवन को बदल सकता है, अपने जीवन में बदलाव कर सकता है। और यही काम किया अमिताभ बच्चन ने, यही काम किया धीरूभाई अंबानी ने, यही काम किया शाहरुख खान ने, यही काम किया कि जब उनके जीवन में, उनकी लाइफ में मौके आए, उन्होंने अपने दिमाग को खोला, समझा और आने वाले मौके को स्वीकार किया। मेरे दोस्त, मेहनत सब लोग करते हैं, हर इंसान डेली काम कर रहा है 6 घंटा 8 घंटा। कई लोग मेरे से बोलते हैं सर गरीब लोग मेहनत से भागते हैं। अरे मेरे भाई, गरीबों जितना मेहनत तो कोई करता ही नहीं। इस देश को तो गरीब चला रहे हैं। आज 50-50 हजार की नौकरी पे बॉर्डर पे खड़ा होकर शहीद होने वाला इंसान, शहीद होने वाले फौजी किसी अमीरों के घर के बच्चे नहीं होते, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे होते। रात रात भर एटीएम के बाहर खड़ा होके गार्ड की नौकरी करने वाला इंसान किसी अमीर बाप का औलाद नहीं होता, किसी गरीब और मिडिल क्लास के बाप का औलाद होता है। आया ना? धरती को चीर के बंजर भूमि के अंदर खिलखिलाती हुई फसलों का निर्माण करने वाला किसान किसी अमीर बाप का औलाद नहीं होता, गरीब परिवार का ही इंसान होता है। आया ना? yes. बड़ा से बड़ा ऑफिस या छोटा से छोटा ऑफिस, हर सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा सर्विस और सबसे ज्यादा ड्यूटी किसी की होती है तो हम गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार के बच्चों की होती है। तो सबसे ज्यादा मेहनत तो इस धरती पे गरीब परिवार के लोग कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा कष्ट भरी जिंदगी किसकी है? गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार के बच्चों की है। फिर भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों? प्लेटफॉर्म छोटा है, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला। बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक किसी ने हमारे जीवन में किया ही नहीं और ना ही कोशिश किया। लोग नसीहत देंगे आपको, ताने मारते होंगे, लेकिन आज तक आपके जीवन में कोई भी इंसान नहीं मिला होगा जो ये बोले कि बेटा तू भी करोड़पति बन सकता है और तू मेरे लेवल में लाके खड़ा हो सकता है। ऐसा कोई नहीं बोलता। आज आप मार्केट में जाइए, पैसे कमाने वाले लोग बहुत भरे होंगे इस शाहजहानपुर के अंदर, बहुत। अब जाके किसी से बोलना मैं बैठ के तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, कोई बैठाएगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि अमीरी और गरीबी की जो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। एसलीपीएस वेलनेस उस डिस्टेंस को खत्म करने आया है। एसलीपीएस वेलनेस उस अमीरी और गरीबी की अंतर को खत्म करने आया है। और जिस गरीब परिवार के बच्चे को, जिस मिडिल क्लास बच्चे को सपने देखने से रोका जाता है, हम एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से आप सबको वो मौका देते हैं कि आओ मेहनत करो और अपनी जिंदगी में बदलाव करो। ये काम है हमारा। हम बोलते हैं आपका जन्म कहां हुआ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितने पढ़े लिखे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी पहले सोच कितनी थी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान हो और अगर आप अपने हैं तो आपका स्वागत है। आप वेलनेस के साथ हम आपको सिखाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको मेहनत करना बताएंगे, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको भी करोड़पति बनाएंगे। ये काम है, ये काम करते हैं हम लोग। इस संकल्प के साथ निकले थे हम लोग। लगभग 8.5 साल टाइम मुझे एसलीपीएस वेलनेस के साथ एक संकल्प लिया था मैंने कि ये जो अमीरी और गरीबी का डिस्टेंस है इसको खत्म करेंगे एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से। अरे अमीर का बेटा ही अमीर क्यों बनेगा?
राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? मैं बोलता हूं आओ एसलीपीएस वेलनेस में मजदूर का बेटा भी खुद का चार्टर्ड प्लेन से चलेगा। कैसे? प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कैसे एजुकेशन के माध्यम से, कैसे अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, कैसे एक दूसरे का साथ निभा के। क्या आप लोग तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। मेरे दोस्त, मैं नहीं बोलता इस हॉल में बैठा हर एक इंसान करोड़पति बनेगा। मैं नहीं बोलता इस हॉल में जितने लोग बैठे अगर आपने शुरुआत किया तो आप अरबपति बन जाओगे। मैं नहीं बोलता, क्योंकि कोई भी आपको सिर्फ माध्यम देता है, मौका देता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत तो करना। अरे 10,000 की नौकरी करने के लिए क्या मेहनत नहीं करना पड़ता? बताइए मुझे। आप कुछ और काम कर रहे होंगे, क्या वहां मेहनत नहीं कर रहे हैं? यस या नो? यस। लेकिन वहां जिंदगी भर मेहनत करोगे, कुछ नहीं होने वाला। एसलीपीएस में 3 साल मेहनत करोगे, करोड़ों रुपए की इनकम आ जाएगी। ये ताकत है हमारे प्लेटफॉर्म, ये पावर है इस प्लेटफॉर्म, और उसका नजारा आप सबने देखा आम लोगों के माध्यम से। लोग बोलते थे, मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूं। आई वॉज द टॉपर स्टूडेंट ऑफ माई स्टेट। मैं कभी 95%, 98% से नीचे नंबर कभी नहीं आया मेरे जीवन में। गरीब परिवार का बच्चा जरूर हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे, लेकिन पिताजी ने बचपन से बोला था, बेटा पढ़ो लिखो, क्योंकि इस दुनिया में अमीर बनना है। तो मेरे पिताजी को इतनी बात समझ में आती थी, पढ़ो, पढ़ लिख के अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, तभी तेरी औकात बनेगी। तो मैं पढ़ने में बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और जितेंद्र जी बता रहे थे, मैं नवोदय का एग्जाम निकाल नहीं पाया। मैं टॉपर स्टूडेंट था नवोदय का, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला और 98% मेरे नंबर थे। एक सवाल से गलत हो गया था। मैं जीवन में कभी सेकंड नहीं आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एमबीबीएस की एग्जाम क्वालिफाई किया था। अगर मैं चाहता तो मैं डॉक्टर बन बड़े आराम की जिंदगी जी सकता था। आज एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग पहले पैसा जमा करते हैं, तब उससे मिलते हैं। उस प्रोफेशन का नाम है मेडिकल डॉक्टर। हाँ या ना? आप सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते होंगे, कपड़े वाले से बार्गेनिंग करते होंगे, लेकिन क्या किसी ने किसी डॉक्टर से बार्गेनिंग किया? 5,000 मांगता है तो भी देते हो, 2,000 मांगता है तो भी देते हो, मर्जी या मजबूरी रोक के देते हो, लेकिन देते जरूर हो। हाँ या ना? यानी मेडिकल से अच्छा प्रोफेशन कुछ नहीं हो सकता था। और आई वॉज अबाउट टू बी अ डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड सक्सेसफुल डॉक्टर। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने वाला था मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया। क्यों चूज किया था? क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर देखा था ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सकता हूं। मैंने महसूस किया था ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक गरीब परिवार के बच्चों को बड़ा बना सकता हूं। मैंने महसूस किया था कि ये वो है कि मैं हजारों उन नवयुवकों को, उन महिलाओं को मौका दे सकता हूं जिनको किस्मत ने मौके नहीं दी। वो मौका दे सकता हूं, ये सोच थी मेरी, और इसलिए मैं काम करता हूं। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपने कितने पैसे कमाए? 8.5 साल में करीब 27 करोड़ रुपए मैंने कमाए हैं एसलीपीएस वेलनेस से। 27 करोड़। लेकिन मुझे बड़ी कोई 27 करोड़ की, क्योंकि मेरी ये सोच थी नहीं कि मैं पैसे बनाऊं। पैसा कमाना होता तो डॉक्टर बन के भी मैं कमा सकता था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है मेरे दोस्त, कि जब कोई एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में 8 साल काम करके फेल होता दिखाई देता है और वो मेरे से मिलता है, और जब वो 2 साल में डायमंड बन के ऑडी लेके चलेगा तो मुझे जीवन का पर्पस कंप्लीट हो। मुझे खुशी इस बात से नहीं कि मेरी लाखों की इनकम है, करीब 60-70 लाख रुपए महीने की कमाई है मेरी एसलीपीएस, लेकिन मुझे उस बात की कोई खुशी नहीं कि मैं लाखों रुपए कमाता हूं। आज खुशी मुझे इस बात से मिलती है जब एक बेटी, गरीब परिवार की बेटी, मजदूर किसान की बेटी स्टेज पे खड़े होके
अपनी माँ के साथ कंधे में कंधा डाल के जब रो रही थी, उसकी आंखों में सक्सेस की जो झलक मैंने देखी तो मुझे लगा जीवन सार्थक हो गया। आज के बाद मेहनत और बड़ा करूंगा। क्षण मैंने महसूस किया है पिछले 8.5 साल के अंदर। आज आपको बताना चाहूंगा, गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार और मजदूर परिवार के बच्चों को हमने एक आह्वान किया था, बुलाया था, स्टेज के माध्यम से बोला था, उनको वचन दिया था, साथ दो, हम जिंदगी हसीन कर देंगे। और वही हुआ मेरे दोस्त। पिछले 8.5 साल में 150 से ज्यादा लोग मेरी टीम में से हैं जो आज डायमंड बन चुके हैं। डायमंड 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी कार के अचीवर्स बन चुके हैं। और आज करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरियस कार अचीवर बन चुके हैं। ये खुशी वाली बात, ये खुशी वाली बात है। अमीर को अमीर तो कोई बना सकता है, लेकिन बोलते हैं इस दुनिया का सबसे पवित्र काम है एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाना। नाकामयाब इंसान को कामयाब आज तक कोई नहीं बनाता। आप किसी कोचिंग में पढ़ने के लिए अपने बच्चे को भेजिए, सबसे पहले कोचिंग वाला टेस्ट लेता है, जब पास होगा तब एडमिशन देगा। आओ तुझे पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। यस या नो? यस। आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं तो वहां भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम पास हो, अगर अच्छे परसेंटेज होंगे तो ऊपर से टॉप को उठा के हम एजुकेशन देके कामयाब बनाएंगे। होता है नहीं होता है? यस। लेकिन देखो हमारी इंडस्ट्री कितनी शानदार है। हमारे इंडस्ट्री में कोई एग्जाम नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं। तुम काले हो, गोरे हो, छोटे हो, मोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आपके सपने हैं? हाँ, जोर से बोलो। यस। हाथ उठा के बोलिए। यस। आपके सपने हैं? यस। क्या आप बड़ा बनना चाहते हो? यस। क्या आप बनना चाहते हो? क्या आप भी अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो? तो हम बोलते हैं आइए, स्वागत है आप सबका, मिल के काम करेंगे, खुद को सिखाएंगे, आपको भी सिखाएंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। ये काम है हमारा। कितना अच्छा काम है, कितना पवित्र काम है मेरे दोस्त। आज जितने फ्रंट लाइन के वो क्या एक बार सोच के देखो। आज तक कभी आपके भाई ने नहीं बोला होगा कि भाई आधा दोनों मिलकर काम करते हैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे, आधा तू लेना आधा हम लेंगे। आज तो हालत ऐसी है कि दो भाइयों ने साथ में अगर दुकान खोल दिया जूते का, तो पहला चाहता है कि कस्टमर मेरे दुकान में है उसमें ना चला जाए। इतनी हैवी कंपटीशन। यस या नो? यस। अगर भर्ती में दो भाई जा रहे हैं तो एक चाहता है कि अगले का ना हो, हमारा हो जाए कम से कम। हर जगह प्रतिस्पर्धा है। लेकिन आप देखो, जहां आज तक आपके माँ बाप ने नहीं बोला होगा तू करोड़पति कब बनेगा, आपके घर परिवार वालों ने नहीं बोला होगा तू पैसे कमाएगा, वही ये आपके अपलाइनों ने आप सबको घर घर जाके समझाया कि टेंशन मत ले, गरीब है तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, घर चलाने वाली गृहिणी है तो क्या हुआ, साथ दे, हम लोग मिलकर तुझे आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी में बदलाव लाएंगे। ये काम करते हैं हम लोग। अच्छा काम है, गलत काम है? और काम क्या करना है हमें? काम क्या करना है? लोगों के घर घर जाना है, आयुर्वेद को प्रमोट करना है। क्या बेचते हैं हम लोग? आयुर्वेद बेचते हैं, लोगों को हेल्थ बेचते हैं, जीवन बेचते हैं, जिंदगी देते हैं। आज जितने भी अचीवर्स आए होंगे, जितने भी अचीवर्स, मेरे दोस्त 90% लोग स्टेज से एक बात बोले, मैंने एस्लीपियस का प्रोडक्ट लिया, मेरी मां की कैंसर सही हुई, मेरी गैस की प्रॉब्लम सही हुई, घुटने का दर्द सही हुआ, बच्चे नहीं हो रहे थे पड़ोसी को, उसको हमने प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट आया। आया ना? यानी हर इंसान हमारे साथ किससे जुड़ा है? प्रोडक्ट से। किससे जुड़ा है? प्रोडक्ट से। आप मुझे बताइए, लोगों के घर घर जाना, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, लोगों की बीमारियां को सही करना, लोगों की दुख दर्द को खत्म करना अच्छा काम है कि गलत काम है? अच्छा काम करके अगर आप पैसे कमाते हैं तो इससे बढ़िया शानदार काम कोई हो सकता है क्या?
हो सकता है क्या? तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए एसलीपीएस वेलनेस के शानदार काम के लिए। ये काम हम लोग करते हैं। क्या करना है आपको? क्या करना है? आपको लोगों से मिलना है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट की महत्ता के बारे में बताना है, रिजल्ट के बारे में बताना है। क्या नो क्या कोई गलत काम है क्या? नो कोई आपको चोरी करने के लिए बोल रहा है? कोई करने के लिए बोल रहा है? अरे आज हमारे एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट है या नहीं है? यस ऐसे ऐसे माताएं जिनके शादी के 20 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, लोग उस औरत को बांझ बोलते थे। किसी शादी फंक्शन अगर वो औरत जाती थी, लोग उसको भगा दिया करते थे, ताने मारा करते थे। और ऐसे घरों में हमारे ये फाइटर्स, हमारे ये लोग एसलीपीएस वेलनेस के गायनाडॉग थंडर ब्लास्ट लेके जाते हैं, जहां 20 साल 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी डॉक्टरों ने रिजल्ट नहीं दिया था। एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ने 3-3 महीने के अंदर रिजल्ट दिए, है या नहीं? यस क्या नो? यस बताइए, सर्च कीजिए गूगल में, ऐसे ऐसे बच्चे जो माँ बाप के इकलौते बच्चे थे, जन्म से गूंगे और बहरे। सोच के देखो, किसी का बच्चा एक बत्ता इकलौती औलाद हो किसी का, और जन्म से गूंगा बहरा हो, माँ बाप पे क्या बीत, माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा। ऐसे गूंगे और बहरे बच्चे जो 13-13 साल से माँ बाप के लिए सर के बोझ बने हुए थे, डॉक्टरों ने लाखों रुपए लिए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे बच्चों को हमारे एसलीपीएस वेलनेस का किड डॉग, ब्रेन डॉग और थंडर ब्लास्ट दिया गया और 6-6 महीने में बोलना शुरू कर दिया ऐसे बच्चे। सोच के देखो कितना अच्छा काम। ऐसा रिजल्ट है या नहीं है? ऐसे ऐसे लोग जिनको घुटने में दर्द थे, डॉक्टरों ने 10-10 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए थे। कईयों के तो एक घुटना ऑपरेट कर दिया, 6 महीने बाद फिर दर्द, बोला फिर आ जाओ 2 लाख लेके। ऐसे ऐसे लोगों को हमने अपने ऑर्थोडॉक्स थंडर ब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट दिए और उनके घुटने के दर्द सही हुए। सोचिए, अगर आपके माध्यम से इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए लोगों की बीमारियों में इतने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तो मैं बोलता हूं ये काम नहीं, महाकाम है, पुण्य का काम है। लोगों की सेवा करना, लोगों की बीमारियों को दूर करना, लोगों की मदद करना, ये परमात्मा का काम है। यस या नो? यस अरे हाथ उठा के बोलिए, यस है या नहीं है? यस यस या नो? यस और बोला जाता है अगर तुम परमात्मा का काम कर दोगे तो परमात्मा तुम्हारा काम जरूर कर देगा। यही वजह है मेरे दोस्त, यही वजह है कि जो लोग एसलीपीएस वेलनेस में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे विश्वास के साथ और सच्ची डिवोशन के साथ 1 से 2 साल एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट जन जन तक जाके पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ में ऑडी BMW मर्सिडीज की लाइन लग जाती है और कोई दूसरा रीजन नहीं। अच्छा काम है या नहीं बताओ मुझे? यस अच्छा काम है या नहीं है? यस और आसान काम है कि मुश्किल काम है? आसान आसान काम है। यस हमें करना है क्या? बात करनी है और मुलाकात कर, बात कर और ओ, अमीरों की अच्छी बात यही है, अमीर कभी भी अमीरी का फार्मूला कभी किसी गरीब को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर सारे लोग गरीब बन गए तो हमारे घर में लाके चूल्हा चौकी करेगा कौन, हमारे गाड़ियों की सफाई कौन करेगा, ये डर होता है अमीरों को। विश्वास ना हो तो जाना इस शहर के सबसे रईस आदमी से पूछना, भैया मुझे भी अमीर बनने का रास्ता बता दो, बताएगा? क्या बताएगा? आप जहां नौकरी करते हो, जिस भी कंपनी में, उस कंपनी के मालिक के पास जाना और बोलना कि मुझे भी कंपनी चलाना सिखा दो, नौकरी से निकाल देगा, भगा देगा, कोई बताएगा नहीं, है ना? यस या नो? यस लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा रास्ता है जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो हर गरीब को बोलता है आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें काम सिखाएंगे, हम तुझे प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे, हम तुझे धंधा करना सिखाएंगे और तुम्हें भी अमीर बनाएंगे। शानदार काम है या नहीं? यस या नो? यस
क्या आप कर सकते हो? Yes. लास्ट यही सवाल है, क्या आप कर सकते हो? Yes. क्या आप कर सकते हो? Yes. देखो ये मैं नहीं पूछूंगा कि आपको करना चाहिए ना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई कुछ लोगों की मर्जी होगी लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होगी अमीर बनना, है ना? Yes. अरे दुख किसको अच्छा लगता है बताओ ना मुझे। पैसा, मैं बोलता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसे के बिना कुछ नहीं है। आपने अपने घर में देखा होगा, एक बहन के दो भाई, एक भाई गरीब है और एक भाई अमीर है, वो बहन ज्यादा मान सम्मान और किसके यहां ज्यादा जाती है? सच बताओ, है? जोर से बोलो। यस, ये कड़वी सच्चाई है मेरे दोस्त। एक माँ बाप के दो बच्चे, एक अमीर है बेटा और एक गरीब है, माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करते हैं? सच्चाई है ये। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय में पैसे के बिना कुछ नहीं है। इस हॉल में बैठा जिस इंसान को लगता होगा ना, सर क्या करेंगे पैसा कमा के, सर नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, लोग गरीबी में भी तो जिंदगी जीते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस बात को समझना पड़ेगा कि क्यों कमाना चाहिए पैसा। आज आपको जीवन का आईना बता रहा हूं मैं, क्या महत्व है इस पैसे का। पैसे के बिना अपने अपनों को अपनाते नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, किसी की शादी में जाओगे, कोई पूछता तक नहीं है भैया तुम खाना खाए या नहीं खाए। और वही एक रिश्तेदार के पास अगर पैसा होता है, 10 बार उसको लोग फोन करते हैं, भैया तू शादी में आ जा ना, तेरे बिना शादी नहीं हो सकती। और जब वो जाता है, लोग दूल्हा छोड़ उसके आगे पीछे भागते हैं, क्योंकि वो पैसे वाला है। पैसा इज्जत सम्मान दिलाता है मेरे दोस्त। क्या कीमत है पैसे की मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। और हमें हमारे जीवन में क्यों कमाना चाहिए पैसा, ये बताने की कोशिश करता हूं। एक बाप अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है। यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं, अपने बाप की लाडली होंगी। यहाँ बहुत सारे पिता बैठे हुए जिनकी बेटियां होंगी और अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। सोचो, एक बाप अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक सुई चुभ जाए, बाप सर पे उठा लेता है, कहीं गिर जाए, चोट लग जाए, रात भर हॉस्पिटल में लेके जाता है, रात भर जगता है और उसका ट्रीटमेंट कराता है। जब भी बेटी ने बोला पापा कपड़े चाहिए, चाहे मजदूरी करना पड़े, मेहनत करता और बेटी की हर डिमांड को पूरा करता है। लेकिन बड़ा होने के बाद वही बाप पैसा ना होने की वजह से बजट वाला दूल्हा ढूंढता है, बजट वाला दूल्हा ढूंढता है मेरे दोस्त। जिस बाप ने अपनी बेटी को सर आंखों पे बैठा के रखा था, वही बेटी किसी के घर में जाती है जब शादी होके, क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं थे, नौकरानी करना पड़ता है, नौकरानी जैसा काम करना पड़ता है उस बेटी को। चूल्हा चौकी करती है बेटी, मारा जाता है, पीटा जाता है उस बेटी को, फिर भी उस बेटी की हिम्मत नहीं होती कि पापा को फोन करके बोल दे कि पापा यहाँ जी नहीं सकती, तेरे घर में आ जाऊंगी। क्योंकि उस बेटी को पता होता है बाप के पास पैसे नहीं है, जाऊंगी तो गुजारा कैसे चलेगा। सोच के देखो, अगर पैसा होता वो बाप अपनी बेटी महारानी जैसा एक अच्छे घर में शादी कर सकता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मजबूरी बस उस बाप को अपनी बेटी को नौकरानी बनाना पड़ गया। क्यों कमाना है पैसा, समझो इस बात को। और क्या इंपॉर्टेंस है पैसे का मेरे दोस्त, समझो इस बात को। मैंने कई लोगों को देखा है, पैसा ना होने की वजह से माँ बाप को सरकारी हॉस्पिटल, सड़े से हॉस्पिटल में रात रात भर रोते बिलखते हुए देखते हुए, क्योंकि पैसा नहीं है। तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, अच्छे पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में डाल दिया, जान निकल जाती है, मर जाते हैं माँ बाप। अपनों को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए हमने देखा है, क्योंकि पैसे नहीं है। क्या इंपॉर्टेंस है पैसे का, समझना। और क्यों कमाना है पैसा, क्यों करनी है मेहनत। एक बच्चा जो काफी टैलेंटेड होता है, पढ़ने लिखने में होशियार होता है, लेकिन वो अपने बाप से बोलता है कि पापा मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, पैसा चाहिए, कोचिंग लेना है। बाप के पास पैसे नहीं होते, वो बाप बहाना बना के रोक देता है। जो बेटा कोचिंग अगर अच्छा लेता तो IAS ऑफिसर बन सकता था, राजा बन सकता था, वही बच्चा पैसे ना होने की वजह से
10,000 की नौकरी करता हुआ दिखाई देता है। सोचो, अगर पैसे होंगे आप अपने बच्चों की कैरियर बना सकते हो, आप अपनी बेटी की जिंदगी सही कर सकते हो। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं, इस दुनिया में अगर कोई किसी को बोले कि काम करना मेरा शौक है, तो आज इस स्टेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस धरती पे काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है खाओ पियो और सो, सबको यही अच्छा लगता है। फिर भी लोग क्यों सुबह उठ के 8-8 बजे ऑफिस भागते हैं? फिर भी लोग क्यों सुबह उठ के 5-5 बजे भोर में ऑफिस भागते हैं, मेहनत करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मेहनत नहीं करूंगा तो अपनों का पेट कैसे पालूंगा। आज आपको इतना अच्छा, इतना शानदार प्लेटफॉर्म एसलीपी के रूप में मिल चुका है, शायद आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त याद करो, पैसे कमाने के लिए आपके घर का गार्जियन कैसे दिन रात एक करके मार्केट में जाकर मेहनत कर रहा है। सुबह निकलता है, रोटी बांध के निकलता है। तुम घर में होते हो, कई लोग देखते नहीं होंगे, लेकिन कभी जहां वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वहां जाके उसकी हालत, इज्जत, सम्मान देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों करनी है मेहनत। और ये इतिहास है कि अगर किसी को अपने खानदान के इतिहास को बदलना है, अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बदलना है, तो उस खानदान में किसी एक इंसान को मेहनत करना पड़ेगा। किसी एक इंसान को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मैं दिन रात एक करूंगा, मैं कष्ट झेलूंगा और अपने परिवार की जिंदगी को बदलूंगा। जब तक कोई एक इंसान ऐसा तब तक जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकते मेरे दोस्त। आज तक यही हुआ है, आपकी 2-3 पीढ़ियों में आज तक रियल देखा जाए तो कोई ऐसा माई का लाल, कोई ऐसा मर्द नहीं पैदा लिया जिसने संकल्प लिया हो कि मैं कष्ट झेलूंगा, मैं दिन रात एक करके मेहनत करूंगा और अपने परिवार के खानदान के इतिहास को बदलूंगा। यही बात है नहीं है ना? और ये तब तक नहीं बदलने वाला है जब तक कोई एक इंसान ये डिसीजन न ले। सवाल ये है कि अपने परिवार को बदलने का, अपने खानदान को चेंज करने का डिसीजन लेगा कौन? ये सवाल खुद से पूछिए, कौन लेगा? हाँ, जोर से बोलिए। हम। हाथ उठा के बोलिए, कौन लेगा? यस। खड़े होके बताओ मुझे, कौन लेगा? क्या आप ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। दोष देने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे से नहीं हो सकता, मेरा टुनुआ लेगा। कई लोगों को मैंने देखा जो बोलते मेरे बस का नहीं है सर, वो चुन्नू लेगा। और ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? ऐसे लोग अपने नकारापंथी को बच्चों पे थोपते। बच्चा पैदा लेता और बोलते तू पढ़ ले, तू मेहनत कर ले, तू टॉपर नहीं बना, तू काम नहीं किया। वो तो हिंदुस्तान का बच्चा है, कुछ नहीं बोलता है, पलट के बोल देता बच्चा कि पापा ये बता तूने क्या किया था। सोचो क्या जवाब दोगे? बोले मम्मी तूने क्या किया था, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और ये काम तो जानवर भी कर देता है, एक्स्ट्रा क्या किया? कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा नहीं करता? तो इंसानों के आपने एक्स्ट्रा क्या किया? मेरे दोस्त ये प्रण और ये निर्णय, बैठो मत, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, सबके लिए। और जो मुर्दे हैं जो अभी भी बैठे हुए उनको भी पकड़ के खींच के जगाओ। जरूरी है समाज में ऐसे लोगों को भी जबरदस्ती सबक दिलाना, समझाना, जो बोझ बने हुए हैं इस धरती पे कि आगे से बाप ने ठेल ढकेल के आगे कर दिया, अब पीछे से बच्चे खींच देंगे। ये गोहर मत बनो खींचने वाले, ये ऊपर से माँ बाप खींचे, पीछे से बच्चे ढकेलेंगे। तुम्हारा कुछ तो उत्तरदायित्व होना चाहिए इस धरती पे पैदा लेने का, हाँ या ना? मैं नहीं बोलता डायरेक्ट सेलिंग करना, मैं नहीं बोलता एसलीपीएस वेलनेस करना, लेकिन कहीं कुछ तो करने का उत्तरदायित्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? सोच समझ के बोलो, कौन होगा वो इंसान
जो अपने खानदान को स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से बदलने का निर्णय और प्रण लेने के लिए तैयार है। यस हाथ उठा के अंदर से आवाज निकालिए। यस क्या आप लेने के लिए तैयार हो? क्या आप लेने के लिए तैयार हो? पीछे वालों, पीछे वालों, आगे वालों, इधर वाले, क्या आप लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हो? ये प्रण लेने के लिए तैयार हो? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त जो तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ, आइए, आह्वान है आप सबका, स्वागत है आप सबका, मिल के मेहनत करेंगे और शाहजहांपुर की धरती पे डायमंडों की लाइन लगा देंगे। एक जोरदार ताली बजाइए। रास्ता बना हुआ है, कुछ नहीं करना। जो भी इंसान आज इस हॉल में आपको लेके आया है, आपका अपलाइन, उसका हाथ पकड़ लेना। ये धंधा बड़ा आसान है। अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ ऐसे। वो डीजे वाले मोटिवेट मत हो जाओ भाई, रुक जाओ। डीजे वाले मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेट नहीं होना, समझना है। मोटिवेट रहोगे 2 दिन में खत्म हो जाओगे, फुस। समझ जाओगे जीवन में कभी डाउन नहीं हो सकते। तो करना क्या है? उस इंसान का सिर्फ हाथ पकड़ लेना जिसने आज आपको इस हॉल में आने को बोला था, और अगले 3 साल तक आपका अपलाइन जो बोले सिर्फ फॉलो कर देना। कर सकते हो? यस कितने लोग तैयार हैं? यस क्या फॉलो कर सकते हो? यस कर सकते हो? यस कर दिया तो मेहनत, प्लेटफॉर्म मजबूत है, आपकी मेहनत मजबूत हो जाएगी तो सफलता भी मजबूत जरूर आएगी। आर यू रेडी? खुद पे विश्वास करना सीखो मेरे दोस्त, आप किसी से कम नहीं हो। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। हर एक इंसान को परमात्मा अद्भुत और अद्वितीय बना के भेजा है धरती पे। कोई एक जैसा नहीं। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि आप किसी के जैसे नहीं हो। विश्वास करो कि जो आप हो काफी हो खुद के और खुद के खानदान की जिंदगी बदलने की। तो क्या खुद पे विश्वास कर सकते हो? सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। वो 2 बूढ़ी दादी की कहानी सुना है। 65 साल की दादियों ने ओलंपिक का मेडल जीता। 65 साल की दादी ओलंपिक का मेडल जीता, और किसमें? शूटिंग में। सुना नहीं सुना? एक मूवी आई थी सांड की आंख, हाँ या ना? यस जब 60 साल की बूढ़ी दादी ओलंपिक मेडल जीत सकती है तो तुम्हें क्या करना है? फोल्डर उठा के लिस्ट इनविटेशन प्लान ही तो करना है। बहुत मुश्किल काम है क्या? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? जब 75 साल का बूढ़ा KFC जैसी कंपनी बना सकता है, 45,000 करोड़ की कंपनी, तो क्या आप SLPS 18 रैंक तोड़ के 70 करोड़ नहीं कमा सकते? नहीं कमा सकते? यही तो विश्वास करना है। क्या खुद पे विश्वास करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। देखो एक और रास्ता बता दो। खुद पे विश्वास ना हो तो क्या करना है? पड़ोसी का हाथ पकड़ लो। एक बार पकड़ो पकड़ो अपने अपने पड़ोसी का, पकड़ लो। हाँ, और हाथ ऊपर करो। किसी का भी हाथ छूट ना जाए। वो जो बगल में माताएं बैठी हुई, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर उठा दीजिए। उठाओ उठाओ, दिखाता हूँ आपको, ताकत दिखाता हूँ अपनी संस्था। ये जो बैठे हैं उनको पकड़ के खींच दो, उठ जाएंगे। मैडम, ये बगल वाले सर है ना, इनको पकड़ के